तो हाँ, तो मैं आज अपने फिर सुबह घर से चल पड़ा था, क्योंकि आज मैंने जो छोटे वाला सिलेंडर था वो भरवाना था। तो किचन का बाकी सामान तो आ ही गया था, लेकिन उस जो छोटे वाला सिलेंडर था वो एम्प्टी था, खाली था। तो मैंने सोचा चलो इसमें गैस भरवा लेते हैं, ये काम आएगी। क्योंकि बड़े वाला सिलेंडर तो हमारे पास पड़े थे स्पेयर, लेकिन जो बड़े वाला सिलेंडर है वो उठाने में मुझे तो दिक्कत आती है, क्योंकि वो कम से कम 30-32 किलो का नेट वेट होता है उसका। तो ये हल्का है, इसमें 3-4 किलो गैस भरती है, और सिलेंडर का भी वेट कोई इतना नहीं होता। वैसे ये है तो डेंजरस ही, लेकिन फिर भी लोग यूज़ तो इसको करते ही हैं। तो मैं चल पड़ा था, मैं कहा चलो गैस का सिलेंडर भरवा देते हैं ताकि आज किचन को चालू किया जा सके। तो उसके बाद फिर मैं गैस के सिलेंडर वाले दुकान पे छोड़ आया था। तो उसके बाद फिर मैं मिसेज को यहाँ छोटे वाले मकान के लिए लेकर चला था, ताकि ये वहाँ पर थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन में मदद करे। क्योंकि विहान का जन्मदिन है आज, तो विहान के जन्मदिन में निधि की और ये मदद करेगी, थोड़े बहुत गुब्बारे गुब्बारे लगाएगी। और मैं सिलेंडर जो लेके आया था बाज़ार से भरवा कर, वो भी मैं ले चला था। मैं कहा चलो आज वो सिलेंडर भी चालू कर देते हैं। तो मैं फिर मिसेज को लेके चल पड़ा था। मैं कहा चल पहले मिसेज को छोड़ देता हूँ, तो उसके बाद मैं निधि को ले जाऊँगा। तो निधि यहीं रुक गई थी, तो मैं कहा भाई निधि थोड़ी देर वेट कर, मैं तेरी मम्मी को छोड़ आता हूँ। तो मैं चल पड़ा। उसके बाद मैं ये छोटे वाले घर में पहुँच गया था। तो यहाँ से फिर मैंने निधि को भी लेके आना था। तो घरवाली को अब एक सिलेंडर हो गया, साथ में विहान भी था। तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। मैं कहा चलो मैं ही छोड़ देता हूँ। तो सिलेंडर भी छोड़ दिया था, और ये विहान को भी छोड़ दिया था। तो मिसी को यहाँ का ताला खोल दिया था। तो मैं कहा चलो अभी तुम अभी आराम करो। तो मैंने अब गैस का जो सिलेंडर था जो मैं भरवा कर लाया था, मैं कहा चलो इसमें रेगुलेटर फिट कर देते हैं। इसमें रेगुलेटर दूसरे टाइप का होता है, चूड़ीदार होता है, जैसा दूसरे सिलेंडरों में होता है वैसे नहीं होता। तो इसको घुमा के करना पड़ता है। तो वो जैसे मैंने खोला था वैसे ही मैंने इसको फिट कर दिया। फिट करके मैंने इनका गैस चालू कर दिया। तो मैं कहा भाई चाय पानी कुछ भी बनाना हो तो ये बना सकते हैं, छोटे वाला चूल्हा है, जब ये ख़त्म होगा फिर भरवा लेंगे, और क्या यही इलाज है। तो मैंने दीदी को भी कहा था, मैं कहा बाद में बड़ा वाला सिलेंडर मैं रख दूँगा। तो उसके बाद फिर मैं चल पड़ा बाज़ार में। विहान के लिए मैंने सोचा कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। वैसे गिफ्ट तो मैंने पहले पसंद कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं निधि को साथ ले गया था। मैं कहा भाई ये भी देख लेगी, हो सकता है मेरी पसंद अच्छी ना हो। तो इसको मैं दुकान पर लेके चला था। तो मैं सभी तरह की जो भी उसकी दुकान पे पोर्ट्रेट थी, कोई 100 रुपये वाली थी, कोई 200 वाली की थी, कोई 400 वाली, यहाँ तक कि एक तो पोर्ट्रेट 1000 रुपये की भी थी। तो मैंने कहा भाई देखिए ना, मैंने तो ये पसंद की है, बाकी तेरी मर्ज़ी है, देख ले जौन सी अच्छी लगती है। तो हमने तो पैसे देने हैं, तो जो बच्चों को पसंद आए वो को ले लो। तो इसने फिर एक चूज़ की थी, मैंने इसको दिखाई थी सभी। तो ये 200 वाली थी, ये 100 रुपये वाली थी मेरा ख्याल, और दूसरी 200 वाली भी थी, एक 250 वाली भी थी। तो इनमें से पसंद कर कर मैं कहा भाई जो उनसे पसंद है वो रख लेते हैं। तो वैसे मैंने 2-3 पसंद की थी जी के नाम, चलो बाद में फिर परचेज कर लेंगे, ये कहीं भागी तो जाती नहीं है, और कोई फंक्शन होगा तब ले चलेंगे, अभी एक लगा देते हैं। तो इसके लिए मैंने ये निधि ने एक चॉइस की थी, तो वो चॉइस वाली जो फ़ोटो थी वो लेकर हम फिर आगे चल पड़े। और भी हमने बहुत सारा सामान ख़रीदा था, ख़रीदारी करी थी, क्योंकि हम 2 जगह इसका बर्थडे मना रहे थे। एक तो यहाँ छोटे वाले घर में, और एक होटल में अरेंजमेंट कर रखा था हमने। तो आज कोरोना के कारण ज़्यादा रिश्तेदार तो आए नहीं,
बाकी घर घर के आदमी थे तो वही आए हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट हमने होटल में कर दिया था। वहाँ अच्छा प्रोग्राम था, खाने पीने का भी प्रोग्राम था और थोड़ा बहुत अभी नाच गाना भी कर लेंगे, तो ये प्रोग्राम वहाँ का रखा था इन्होंने। तो प्रोग्राम इनका 6:30-7 बजे शाम का था जी के ना। तो उससे पहले मैं कहा चलो अभी टाइम है, तो जो सामान ज़रूरी सामान है वो लेके हम अपने घर की तरफ जाना चाहते थे। तो यहाँ से हमने इसकी पेमेंट की, एक पोर्ट्रेट की। तो निधि बोली और भी दिखा दो, अगर पसंद आ गई तो और भी ले लेंगे। तो उसको मैंने दिखाई है पोर्ट्रेट। मैं कहा भाई ये देख लो, ये सस्ती वाली है, ये महंगी वाली है, ये कैसी है, ये सारी मैंने दिखा दी इसको। मैं कहा ताकि तुझे जौन सी भी पसंद आए तो ले लेना। तो ये दूसरी भी दिखा दी थी, ये बच्चों वाली थी। इसमें सारी बच्चे यहाँ की थी, जो छोटे बच्चों की पोर्ट्रेट होती है। तो यहाँ मैं देख रहा था, यहाँ गमले थे छोटे छोटे, ये भी बहुत प्यारे थे। और भी खिलौने भी थे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। बाकी अभी तो खिलौनों वाली तो बात थी नहीं। बिहान के पास गिफ्ट में बहुत से खिलौने आ चुके थे, तो बाकी थे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खिलौने थे। ये गुलदस्ते थे आर्टिफिशियल जो फूलों के होते हैं, तो ये भी अच्छे लगे मुझे। तो चलो, चीज़ें तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन वही बात है, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो वही लेनी पड़ती है। और वैसे बेफजूल तो घर में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, तो घर में खचखच सी हो जाती है। तो यहाँ से फिर हम जो भी सामान था, ये खिलौने थे, ये बहुत प्यारे प्यारे से खिलौने देखे मैंने, तो मुझे तो अच्छे लगे, लेकिन खिलौने की हमें ज़रूरत थी नहीं, तो इसलिए मैं कहा चलो देख लेते हैं उसको। बाकी सामान लेके हम यहाँ से अब चल पड़े थे। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत मिठाई ली आगे चलकर, ताकि थोड़ा बहुत अभी जन्मदिन है तो थोड़ा बहुत मुंह मीठा कर लेंगे। और बहुत सी चीज़ें ली, तो खाने पीने की चीज़ें ली, तो जो जिस चीज़ की बिहान के जन्मदिन को ज़रूरत थी वो सारी आइटम मैंने ख़रीद ली थी यहाँ से। तो यहाँ से फिर हम चल पड़े थे। एक दुकान थी यहाँ, वो समोसे थे, तो वो समोसे भी मैंने परचेज किए थोड़े बहुते, ताकि थोड़ा बहुत नमकीन हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। तो यहाँ मैं पेमेंट कर हम फिर आगे चल पड़े थे। तो ठीक है अभी के नाम। तो गर्मी थी ज़्यादा, गर्मी के कारण मुझे प्यास भी लग रही थी और मुश्किल से भी लग रही थी, तो हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं। तो अब हम बाज़ार से थोड़ा बहुत सामान परचेज कर लाए हैं बिहान के जन्मदिन के लिए। तो रास्ते में बारिश आ गई थी, तो बारिश में और धूल भरी आंधी आ रही थी पहले, फिर बारिश आ गई, तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, मुझे गर्मी भी फिर बहुत ज़्यादा हो रही है। और तो जी बस यही बात कर रहे थे, मैं इसलिए आई थी क्योंकि पापा जी काफ़ी थके हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर ले क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। अभी हम डेकोरेशन कर रहे हैं, शाम का टाइम है, पूरा का पूरा सेट करना है और बहुत सी डेकोरेशन की चीज़ें अलग अलग तरीके की लाए हैं। और हम कौन से कलर की डेकोरेशन कर रहे हैं वो तो आपको पता ही चल ही जाएगा। चलो मैं बता ही देती हूँ, हम ब्लू कलर में डेकोरेशन कर रहे हैं पूरे रूम की। तो काफ़ी देर से लगे हुए हैं, हम बलून्स फुला रहे हैं, तो अभी भी मेरे को कंटिन्यू करना है काम। और पापा जी थोड़ा आराम कर लेंगे अब, क्योंकि काफ़ी देर हो गई ना, मार्केट जाके आए थे और बारिश वैसे हो गई थी। और इसके अलावा अभी उसके बाद हमें बहुत सारे काम करने हैं, हम होटल में भी जाएंगे खाना खाने के लिए। तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, काम कर रहे हैं। और आपको पापा जी की पेंटिंग कैसी लगी? पापा जी ने हमें, विहान और मुझे गिफ्ट करी है। एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ गए थे ना, तो पापा जी ने कोई और पसंद कर रखी थी, वो मैंने नहीं देखी। पापा, मेरे को ये वाली अच्छी लगी तो मैं बोलती पापा जी ये वाली ले लेते हैं, पर ये चीज़ नहीं है। अब ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, मतलब पापा जी कह रहे हैं कि जो दूसरी पेंटिंग है ना वो भी पापा कह रहे हैं कि लेंगे, कुछ दिनों में दोबारा कोई ओकेशन आएगा तब ले लेंगे। और सही थी, अच्छी लगी मेरे को बहुत, और हमने लगा भी दी। आपने देखा है ना कितनी अच्छी लग रही है, पर ये ना वर्टिकल में है,
पापा जी कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल में लेनी थी, पापा जी कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाली नहीं ली, तो एक हॉरिजॉन्टल में ले लेंगे और वो और भी अच्छी लगेगी ना। तो चलिए जी, इस वीडियो को मैं ही एंड कर रही हूँ क्योंकि पापा जी थोड़ा आराम कर लेंगे। इतनी देर से ये गुब्बारे पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारे मुंह थक गए हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और पापा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना फुल ऑन इंजॉय कीजिएगा और मेरे विहान बाबू को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।